इफ एल्स जो है वो क्या करेगा, दो सेगमेंट पे काम करेगा। इफ जो था वो सिंगल सेगमेंट पे काम कर रहा था, सिर्फ इफ ब्लॉक होता था। अब ठीक है, इफ का एल्स पार्ट भी होगा। क्या होगा, इफ का एल्स पार्ट। इफ जो होता था वो है ना ट्रू पार्ट होता था। इफ कब चलता है, जब इफ को ट्रू मिलेगा। इफ कब चलता है, जब इफ को ट्रू मिलेगा। लेकिन इफ को जब फॉल्स मिलेगा तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं था। अब यहाँ पे इफ का फॉल्स पार्ट भी होगा। तो इफ का जो फॉल्स सेगमेंट होता है, पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, एल्स। ठीक है ना। सिंटेक्स क्या होगा, इफ यहाँ पे बुलियन, यदि ये ट्रू मिला तो अंदर आएगा, नहीं मिला यदि यहाँ फॉल्स मिला तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इफ का फॉल्स पार्ट हो गया एल्स। जैसे एग्जांपल देखो, है ना, यदि यहाँ पे लिखा है इफ, ठीक है, और यहाँ ट्रू लिखते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम। और यदि यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वेरी कम। ठीक है, समझ गया। अब आगे देखो, है ना, वही है, ट्रू करके दिखा दिया। अब डायरेक्ट यहाँ ट्रू नहीं पास करके इस तरह वेरिएबल में रख के भी पास कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं किसी ऑपरेशन के थ्रू, ये भी तो बुलियन रिटर्न करता है। तो क्या है, 8 यदि 9 से छोटा हुआ, यहाँ पी पास कर दिया ना, तो पी में क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, अभी ट्रू आएगा। इसका मतलब क्या देगा, वेलकम देगा ना। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे दो नंबर है उसमें स्मॉलर चेक करना है, हमने भी के 0 रख रखा है। ठीक है, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट भी ले लेगा। अब इसमें स्मॉलर चेक कर क्या देखेंगे, ए यदि बी से छोटा है, ए यदि बी से स्मॉलर है, छोटा है, तो एक वेरिएबल ले लिया के में क्या चला जाएगा, ए। डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाहर लिख देंगे। पहले हम करते हैं कि कौन सा छोटा है वो एक वेरिएबल में ले लेते हैं। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, के इक्वल टू ए। नहीं तो यदि ए बी से छोटा नहीं है, नहीं है तो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो फिर के में क्या आ जाएगा, बी। अब जो भी के में आएगा, ये आएगा या बी आएगा, ठीक है, बाहर के को प्रिंट करवा देंगे। कहानी समझ आई पूरी। ठीक है, चलो लेवल और बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में एक लेवल और बढ़ेगा। अब इफ एल्स इफ, जैसे फर्स्ट में इफ था सिर्फ अकेला, अब उसके बाद क्या हुआ, इफ का एल्स पार्ट आया। अब यहाँ पे एक से ज्यादा इफ आ सकते हैं, एक से ज्यादा इफ आ सकते हैं, वन इफ आफ्टर वन इफ। मतलब एक ही फॉल्स होगा तो ही दूसरा चेक होगा, दूसरा फॉल्स यदि हुआ तो तीसरा चेक होगा। फर्स्ट वाला में एक से ज्यादा इफ लिख रहे थे, लेकिन जो जो ट्रू होंगे सारे चल जाएंगे। फर्स्ट वाले में क्या था, यदि एक से ज्यादा इफ लिखोगे तो जो जो इफ ट्रू होंगे ना वो सारे के सारे चलेंगे। पर इफ एल्सिफ में क्या होता है, यदि ऊपर वाला इफ फॉल्स होगा तो ही आगे आएगा। यदि फर्स्ट वाला इफ फॉल्स होगा तो ही नेक्स्ट वाला इफ चेक होगा, क्योंकि एल्स इफ के बाद एल्स है फिर इफ है। ठीक है, सिंटेक्स देखो, जैसे इफ यहां यदि ट्रू हो गया तब तो अंदर आ गया, इधर जाएगा ही नहीं। यहां यदि फॉल्स हुआ तो आगे इफ चेक होगा, यदि यह ट्रू हो गया तो यही रुक जाएगा, और ये भी यदि फॉल्स हो गया तब अगला इफ चेक होगा। ठीक है, इस तरह से एक से ज्यादा इफ दे सकते हैं, लेकिन उसके बिफोर वाला फॉल्स होगा तो ही अगला चेक होगा, है ना। और एक भी नहीं हुआ तो लास्ट में एल्स पार्ट में जाएगा। क्लियर है, एग्जांपल देखो, जैसे हमने 3 नंबर लिया, इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। पहले क्या चेक करेंगे, ए यदि बी से छोटा है और ए सी से भी छोटा है तो ए, नहीं तो फिर चेक करेंगे बी ए से छोटा है और बी सी से भी छोटा है तो बी, नहीं तो सी। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हमने कोई नंबर लिया, ठीक है, नंबर यदि 1 हुआ तो गो टू बाई प्लेन,
यदि नंबर 2 लिया तो गो टू बाई क्रूज, नंबर 3 लिया तो गो टू बाई शिप, 4 लिया तो सपने में जाओ, ठीक है, अदरवाइज चुपचाप रहो, ठीक है ना, समझ में आ गया। वैसे 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लिया, एवरेज निकाला, एवरेज यदि 60 से नीचे है तो ग्रेड सी, ठीक है, यदि 70 से नीचे तो ग्रेड बी, नहीं तो ग्रेड, कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलो इसको कर लेना, नोट से हम शुरू करते हैं सेल्फ कोर्स।